नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूं। अगर इस विधानसभा के बारे में बताऊं तो बाई इलेक्शंस के बाद दुर्गेश पाठक यहां से विधायक बने, उससे पहले राघव चड्ढा यहां के विधायक थे। दोनों ही नवयुवक चेहरे हैं और देखा जाए तो अभी यहाँ पे ये क्षेत्र में अभी कुछ ही दूरी पे यहाँ पे योगी जी का एक कार्यक्रम हुआ, जन संबोधन किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उमंग बजाज जो है उनके लिए। और कुछ मेरे साथ बड़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ बैठे हुए दिखे, तो इनसे सोचा एक बार चर्चा कर लेते हैं चुनावों को लेके कि इस बार इनका अपना क्या रुख है। दिल्ली में चाहे अपनी विधानसभा में किसको देख रहे हैं, इस बार किसको मतदान करने जा रहे हैं। और चलिए सीधा सवाल लेते हैं। अब क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है जी। अच्छा दादाजी, क्या लगता है इस बार आपके इस विधानसभा में आम आदमी पार्टी वापस रिपीट करेगी या फिर परिवर्तन? वैसे हम ज्योतिषी है नहीं। देखो, अब पहली बार पब्लिक बहुत फॉरवर्ड हो रही है, होशियार है, बात करे भी करेगी, सबकी करे, वोट देंगे अपने मन की। सुन लिया ना, तेरे बहका में आएगी ना मेरे बहका में आएगी। तो ये तो फिर राजनीति में एक बन गया आजकल बिजनेस। तुम किसी को टिकट देते हो, उसका बैकग्राउंड देखते हो, कल क्या था और आगे क्या विचार है उसके। ये भी एक दुकानदारी बन गई ना। अब अपने रिश्तेदारों के वोट देते हैं टिकट के, ठीक है। अब कितने कितने ये मैक्सिमम वकील हैं, ये वकील क्या पब्लिक का सेवा करते हैं या अपना उनको फुर्सत नहीं मिलती, उनको टिकट क्यों देते हैं? क्या बेस है उनका? पब्लिक के क्लोज रहते हैं वो, कभी रहते हैं। तो पिछले 10 साल में यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ही जीतते नजर आए, चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन हो। तो 10 साल में उनके कामों से संतुष्ट है आप? नहीं, देखो जो हमारा अच्छे काम किए हैं, अच्छा। काम की तारीफ होती है, काम यहाँ किए हैं उसने काम है। लेकिन वही बात है जी, एक तो टाइम पे काम हो जाए है और एक रूला के काम हो तो फर्क तो होगा ना। काम तो कर दिया लेकिन टाइम रूला काम करो तो उसकी वैल्यू नहीं है। आज परेशान था हम, आज है सीवर की, और कह रहे टेंडर होगा अगले महीने में, काम चालू होगा अगले साल में, तो फायदा क्या हो इसका? कोई ऐसा प्रोसीजर इनके पास है ही नहीं। एक के पर डिपेंड है। तकरीबन यहाँ जो है ना चमचे टाइप जिसको टिकट मिल रहा है, कोई किसी का चमचा है, कोई किसी का चमचा है। और दुर्गेश पाठक तो देखिए जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, उनके राइट हैंड माने जाते हैं। एक बात है मैडम, आपने कहा केजरीवाल के राइट हैंड है, केजरीवाल की भी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और उसके नाम पे ये भी बेचारा खराब होएगा। केजरीवाल को क्या गुण बताओ मेरे को? पढ़ा लिखा है ना, एक मिनट, तो पढ़ा लिखा तो तकरीबन बहुत है। पढ़ा लिखे का फायदा जो नेगेटिव में हो गया, इसका काम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। इसके सारे काम नेगेटिव हैं। तो ये क्या है, ये किस्म का मैं तो इनको ग्रोह मानता हूँ। ये लीडर नहीं है ना, ये राजनीतिक पार्टी है, ग्रोह पार्टी है। ये क्या पार्टी है? ग्रोह, जैसे चंबल डाकू थे ना, अच्छा। चंबल में उन्हें वर्दी बदली और राजनीति में आगे सारे। अच्छा है मेन वे बंदूक से लूटते थे, और ये कलम से दिमाग से निकलने लगे। मेन एम लूटने का है। अच्छा, नहीं, केजरीवाल पढ़ा लिखा था, इसने बहुत अच्छा काम करना चाहिए था, लेकिन मतलब अच्छे काम नहीं हुए। नहीं है। ये अपना इसमें रहेगा मैं बहुत ही इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंटी का ना, इंटेलिजेंटी का नेगेटिव फायदा है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं या चाहते हैं कि वापस से आपकी विधानसभा में? परिवर्तन कैसे होता बताइए आप? कैसे क्या होगा? आदमी तो यही है। अच्छा, मतलब देखिए वृद्ध है अंकल जी, और एक अगर देखा जाए डिप्लोमेटिक बात की है, पर वही है कि सारी राजनीतिक पार्टी तो एक ही जैसे काम कर रही है, तो फायदा ही क्या है? सबके बीच अंतर ही स्पष्ट करना मुश्किल है अंकल जी के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरे से जुड़ते हैं। आपका क्या नाम है सर? भंवरलाल यादव। आपको क्या लगता है आपके इस विधानसभा में इस बार परिवर्तन आएगा या फिर आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी? आम ही है वैसे, त्रिकोणीय संघर्ष है। कांग्रेस भी है फाइट में। अच्छा, इस बार त्रिकोणीय संघर्ष आ चुका है। कांग्रेस भी फाइट में है, बीजेपी भी है और ये आम आदमी पार्टी। पिछली बार यदि बाई इलेक्शन देखे या फिर जो 2020 में चुनाव हुआ था, उसमें 2 का मुकाबला था, भाजपा वर्सेस आप। तो इस बार आप कह रहे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। त्रिकोणीय कैसे? कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ गाँव में ना, वहाँ का पता नहीं, दोनों गाँव में त्रिकोणीय है। अच्छा, यहाँ बीजेपी 3rd नंबर पे, फर्स्ट पार्टी 2nd पे कांग्रेस है। आप किसको देखना चाहते हैं अपनी विधानसभा से? हम तो कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस वो नेशनल पार्टी है। तो तीनों ही नेशनल पार्टी है। देखिए 2 साल पहले दर्जा मिल चुका है आम आदमी पार्टी को। पार्टी है नेशनल, बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, ये 2 ही हैं। ये तो सब वो हैं
ये नेशनल पार्टी में नहीं आते। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जितेंद्र है। आपको क्या लगता है इस बार आपकी विधानसभा में क्या रहने वाला है? मैं तो देखो सच बताऊं तो मैं चाहता हूं कुछ चेंज हो, कोई नेता ऐसे आए जो पब्लिक को समझे और परफेक्ट काम करे, ना कि काम आज उन्होंने बोल दिया और काम हो रहा 3 साल में 4 साल में, तो मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही। मतलब 10 साल में जो सरकार रही है यहाँ से मैं किसी को डायरेक्ट दसगरा गांव से बिलोंग करता हूँ। 10 साल मेरी सड़क ऐसे ही पड़ी रही है और हर कोई जानता है। 10 साल बाद वो सड़क बनी है, तो मैं अब किसके लिए क्या कहूँ। आम आदमी पार्टी कहती है यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बन गई है दिल्ली के अंदर भी। नहीं देखिए, अभी लास्ट टाइम अभी दुर्गेश पाठक जी ने वो सड़क बनवाई है। अच्छा। हमने बहुत रिक्वेस्ट करके, अच्छा। तो अब 10 साल में एक सड़क बनी है। मैं अभी इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, और ना मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं किसको वोट करूंगा। ओके सर, आपका क्या नाम है सर? हम तो कांग्रेसी हैं। पर ये अच्छा कांग्रेस का ही पटका लगा है। हाँ जी, परिवर्तन चाहते हैं। हाँ जी, कांग्रेस शीला राज वापस चाहते हैं दिल्ली के अंदर। बस उसी ने काम किया और कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा। हमारे गांव में जो सड़कें बनी हुई है वो शीला के उस पहले ही बनी थी और आज भी उसी का काम। लेकिन आपके क्षेत्र में तो 2 उम्मीदवार रहे, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, दोनों नवयुवक चेहरे। किसी के घर में जाकर पानी चेक कर लो, क्या पता क्या आ रहा है, देख लो एक बार जाके। पानी की समस्या है। पानी नहीं, कुछ भी जाकर देख लो, गाँव में बुरी हालत है। पानी, सड़कें, पार्क वगैरह बहुत बड़ी समस्या तो दोनों गांव में, बहुत परेशान है लोग। पता लग जाएगा। और इन्हीं के बेसिस पे तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार चुनाव लड़ रही है। नहीं, बहुत प्रॉब्लम है पानी की, सड़कों की, प्लस पार्क नहीं है दोनों गांव के पास जहाँ बच्चे घूम सके, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ना, ये हमारा गांव है और ये पार्क उसने क्या किया, इंद्रपुरी को दे दिया। जज कॉलोनी के पार्क का क्या मतलब है? हम गांव के, हमारा एक ही पार्क है, वही उधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये ऐसे थोड़ी चलता है। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, एक युवा भी है। क्या नाम है भैया आपका? अरमान। क्या लगता है इस बार, जैसे आपने सारे बड़े बुजुर्गों की भी राय सुनी अभी, इनकी राय से कितने सहमत है आप? देखिए दासगरा गांव में कह रहे विकास हुआ ही नहीं है, 10 साल के अंदर रो रो के विकास हुआ है। देखिए विकास हुआ है हाँ। आज से 50 साल में जो नहीं हुआ। ये जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन कांग्रेस, कई बीजेपी के एमएलए हैं, डस्टबिन में फेंक रखी थी। 2 करोड़ की गांव की चौपाल बनी है जो 50 साल से नहीं बनी थी। अच्छा। दुर्गेश पाठक जी ने और राघव चड्ढा जी आए थे, हमारे विधायक थे, पर उनका 2.5 साल तो कोरोना काल में निकल गया। वो काम कहाँ से करते? फिर उसके बाद उनको ऊपर भेजा गया। उसके बाद हमारे दुर्गेश पाठक जी आए, वो महिला जिम है। ये सब लोग वहां से रुमाल लगा के नाक पे जाते थे। सामने एक कूड़े का पहाड़ था। दुर्गेश पाठक जी जब आए, उसको महिला जिम बना रखा, आप देख सकते हो सामने ही एक कूड़े के पहाड़ को। आगे पार्क हैं, पार्कों की हालत बड़ी खस्ता पड़ी हुई थी जो ये बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में। उसके बाद दुर्गेश पाठक जी ने हर पार्क को एक से एक बेहतरीन बनाया। जरा गांव में जाके घूमो ना, कुछ पार्टी के आदमी तो बोलेंगे, कांग्रेस और बीजेपी तो बोलेगी। तो आप इन्हें कह रहे हैं ये पार्टी के आदमी है। एक बीजेपी सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है, वो तो बोलेगी। गांव में अगर जो दुर्गेश भाई को 2.5 साल मिले हैं, सारी ही सड़कों का टेंडर पास हो चुका है। गांव की हर सड़कों का, गली का टेंडर पास हो चुका है। रोड का उद्घाटन भी हो चुका है बनने के लिए। इलेक्शन की वजह से रुका पड़ा है काम, बाकी पूरे गांव के रोड पास हो चुके हैं। कह रहे पानी की भी बहुत समस्या है। पानी की समस्या है। जो सीवर की लाइन हमारी, जो पिछले कांग्रेस के विधायक थे, तब से उनकी इतनी बुरी हालत सीवर लाइन की। अब दुर्गेश भाई ने उनको नया बदल के, तो वो मिक्सिंग हो रहा है कहीं ना कहीं सीवर। ये तो पुरानी लाइन पड़ी हुई है, कोई दुर्गेश पाठक ने तो करी नहीं है लाइन। अब वो नई लाइन डल रही है, टेंडर पास हो गया, सारे सीवर बदले जाएंगे गांव के और सारी सड़कें ही बनेगी। और मैं तो कह रहा हूँ दुर्गेश भाई ने इस गांव का उद्धार कर दिया। इतने काम किए हैं, शायद ही किसी ने इस गांव में किया हो। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर आप एक आम गांव का नागरिक हूँ। मैं टोड़ापुर ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ और मैं इस गांव में अधिकतर जो काम हुए हैं दुर्गेश भाई से थ्रू ही हुए हैं। जितने भी काम हम जाते हैं उनसे कराते हैं। हमें तो पता है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया इस गाँव में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों को आम आदमी पार्टी कैसे अच्छी लगेगी। लेकिन मैं एक युवा, उन्होंने वैसे अपने आप को कार्यकर्ता तो नहीं बोला, तो भी आम नागरिक ही कह रहे हैं। ये बता रहे हैं ना। तो जो देखिए सबसे पहले 50 दिनों की सरकार बनी,
वो इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर से सरकार बनी। अगर उस 5 सालों में काम नहीं हुआ होता ना, जिसको काम नहीं करना होता वो 5 साल में काम नहीं करेगा, तो उसको दोबारा उसकी सीट्स बढ़ कैसे जाएंगी? जिसकी पहले कम आ रही हैं तो उनकी बढ़ कैसे जाएंगी? ये जनता का ही फैसला है। और उसके बाद अब फिर से इलेक्शंस हैं और लोग देख रहे हैं कि कौन किन के साथ है। पहले काम नहीं किया, पहले 5 साल सरकार बनी, काम नहीं किया, मान लेते हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं, पहले भी नहीं किया, तो सरकार दोबारा कैसे बन गई? अब हम युवा लोग हैं, इनके साथ हैं, हमें पता है कि दूसरों के मुकाबले में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बीच अड़चने डर रहे हैं जो दूसरी पार्टी वाले हैं, या बोल सकते हैं हर जगह पे अड़चने तो आती हैं काम करने में, लेकिन काम कर रहे हैं। लेकिन पानी की तो बहुत समस्या है ना आपके क्षेत्र में। जी, पानी की जो समस्या है, इंडिया समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन काम हो रहा है यहाँ पे। समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई हैं, समस्याएं चलती रहेंगी। अभी हम बोल देंगे फिर खत्म हो जाएंगी, नहीं, कुछ ना कुछ तो नया आता ही रहेगा। पानी की समस्या है, हाँ, धीरे धीरे सारे टेंडर हो चुके हैं। लेकिन 2.5 साल मत काउंट करिए ना, उससे पहले भी राघव चड्ढा रहे हैं। कोरोना काल में हमारा पूरा 2.5 साल निकल गया। एक काम कोरोना काल में तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकला, तो विकास रुक गया। आप कह रहे हैं कोरोना के से सारा विकास रुक गया। और एक बात और है, हमने तो देख रहे हैं कि पहले दिल्ली में काम हुआ है, उसी को देखते हुए पंजाब में गवर्नमेंट बनी है। पहले पंजाब में 92 एमएलए थे, लेकिन बाद में जब वहाँ पे कुछ एमएलए एमपी बन गए तो दोबारा सिलेक्शन के बाद काम हुआ है। पंजाब में भी काम हुआ, उसके बाद 2 एमएलए और हो गए। तो पहले 92 थे, एमपी में कुछ एमएलए एमपी बन गए तो इलेक्शंस दोबारा हुई तो 94 हो गए। तो पंजाब में भी काम हो रहा है और दिल्ली में भी काम हो रहा है। सरकार दोबारा बनेगी। केजरीवाल साहब जैसा काम कोई नहीं कर सकता इंडिया में, ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, हाँ जी, डंके की चोट पे कह रहे केजरीवाल जैसा कोई काम नहीं कर सकता। हाँ जी, हमारे तो यही काम करने आए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, काम हो रहा है तो वही बोल रहे हैं। चलिए, ये हमारे साथ कुछ राजेंद्र नगर कह रहे हैं काम हुआ है, हम भी कह रहे हैं काम हो रहा है। आप एक चीज बताइए, पहले कहा था भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आज किसी का काम हो रहा है? लाइसेंस के लिए जाओ, गाड़ी पास कराने के लिए जाओ, दिल्ली सरकार का काम है ना, तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। 3 महीने हो गए मेरा लाइसेंस पेंडिंग पड़ा है, ऑनलाइन मैंने बुक कर रखा है। कल गया, काले खा का लिखा, काले खा गया, वहाँ नहीं मिला। सामने वाले पार्क में देखिए, दशहरा के पार्क देखिए क्या हाल है। आप खुद जाइए ना, लाइव देखिए ना, फिर पता चलता है कि महिला जिम बना दिया, कूड़े का पहाड़ था। देख लो ना वो क्या हो रहा है। पार्क सामने एक दशहरा में, आप जाके खुद आप लाइव देखिए ना, फिर आपको पता चलेगा। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, कहीं किसी से जुड़ा नहीं हूँ। और मेरे वहाँ पानी की कंडीशन, आपको सुबह पानी दिखाऊंगा कितना गंदा पानी आता है। लेकिन ये तो आपको चैलेंज करके बोल रहे हैं। ये तो गांव में तो बोलेंगे ही। मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, आप खुल के चेक कर सकते हो, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। और सुबह आइए, मैं आपको पानी दिखाऊंगा कितना गंदा पानी आता है। कह रहे 2-2.5 साल में तो कोरोना के वजह से विकास। मैडम अब तो काम हो रहा है, वगैरह गली में जाके देखो, बदबू आएगी अभी, आपने लगाना पड़ेगा। सारे टेंडर पास हो चुके हैं और उस गांव में तो शायद बराबर जो भाई साहब दूसरे गांव से, वहाँ तो रोड का काम चालू भी हो चुका है। अच्छा। हाँ, आधे रोड बन चुके हैं और बनते आ रहे हैं, बाकी कुछ है, बाकी है। सीवर का पानी आ रहा है इंद्रपुरी में, इंद्रपुरी वाले मेरे एक जानकार हैं, कह रहे भाई साहब सीवर का पानी आ रहा है, पी लो। सीवर का पानी इंद्रपुरी, राजेंद्र नगर, 100 क्वार्टर सब में सीखा है था सीवर का पानी। अब देखिए, ये तो आपके सामने ही कटाक्ष कर रहे हैं। मैडम, लाइनें बहुत पुरानी लाइन है, 2.5 साल में कहाँ तक वो कवर कर लेंगे बताओ ना। अभी वो लाइनें पूरी गांव की सारी हालत खस्ता है। टेंडर पास हुआ है सीवर का, पानी का, सबका टेंडर पास हो चुका है, सड़कों का, सीवर लाइन सारी बदली जाएंगी। चलिए, अब देखते हैं कि ये टेंडर पास तो हो चुके हैं, कब तक यहाँ पे जो निर्माणाधीन काम है वो कब से शुरू होंगे। एक तरफ हमारे पास दोनों पक्ष आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुर्गेश पाठक के काम अच्छे हैं, कुछ कह रहे हैं बड़ी थी पार्टी भ्रष्टाचार के लिए, और वो भ्रष्टाचार कम होया क्या? उससे 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो बीजेपी बढ़िया या कांग्रेस बढ़िया? क्यों तीसरी पार्टी का फिर काम? अब इनकी भी बात सुन सकते हैं, सामने इनकी भी बात आपने सुनी है। अब देखने की बात ये रहेगी कि 8 तारीख को रिजल्ट्स किस प्रकार के आएंगे, क्योंकि जनता का बीच थोड़ा बहुत विरोध भी है और कुछ लोग समर्थन में भी है। अब 8 तारीख को देखते हैं क्या चुनावी रिजल्ट रहने वाला है यहाँ पे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।